लठ इसके चूतड़ों पे बजाओ सचिन के। इसकी इतनी-इतनी चुतड़ियाँ लाल कर दो, फिर काली कर दो, फिर नीली कर दो। लिहाज नहीं किया जाएगा, ट्रीटमेंट पूरा दूँगी। और उसको कम से कम 5 से 7 साल की सजा जरूर होगी। आपका ताल्लुक सचिन से है तो आप अपना ताल्लुक रखिए। प्यार में धर्म जाति पाति तो उन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है? उनके रिलीजन को चेंज क्यों किया? उसको कम से कम 5 साल की सजा दिलाएंगे कि वो भारत में एंट्री क्यों की है इलीगल, और उसने इन बच्चों के जीवन को भी स्पॉइल कर दिया। इन्हीं के सहारे से उसको यहाँ पर एंट्री लेके आई है। साला पट्टियाँ कराता मर जाए, पर इसके चूतड़ काले रहे सारी जिंदगी। देखता रहे बैक में शीशा लगा के कि ये पहले 5 साल की सजा होगी, जब भुगतने के बाद वो भारत सरकार उसको रिपोर्ट करेगी। 19 तारीख को जेवर कोर्ट ने ऑर्डर किया है। उस ऑर्डर में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा को हैदर की वाइफ माना है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति उसको सचिन की वाइफ लिखता है तो मैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब हो जाएगा सीमा भगोड़ी का नंगा नाच बंद। हाँ जी, आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए आज का ये सीमा भगोड़ी का वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना। आज मेरे पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। आज आप सीमा भगोड़ी की ये खबर सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज की सीमा भगोड़ी की खबर आपके होश उड़ा देगी और आपको एक होश उड़ा देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि आपको देखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप ये बात अच्छे से जान ही चुके होंगे कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इसके यूट्यूब चैनल को बंद कराने की पूरी तैयारी कर ली है और ये बात इस सीमा भगोड़ी को पता चल चुकी है। इसी वजह से ये भगोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान है और ये भगोड़ी बुरी तरह से डरी हुई है। इसके चेहरे पर डर की वजह से पीलापन आ चुका है। इस भगोड़ी की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को पता चल चुका है कि वो अब नहीं बचेगी और इस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ जी दोस्तों, ये लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी तड़पेगी जैसे गुलाम हैदर तड़प रहे हैं। जी, आज मेरे पास जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस भगोड़ी को 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा और इसलिए बहुत जल्द इस भगोड़ी को नोटिस मिलने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको सीमा भगोड़ी केस के बारे में एक होश उड़ा देने वाला लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये वीडियो है आस्था माँ का, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। गुलाम हैदर से लिया है, वो अब तक उसकी लीगल वाइफ है और सचिन के साथ वो इलीगल रिलेशन में रह रही है और उसको इलीगल फ्रेंड कहा जाएगा। वो उसकी किसी रूप में भी लीगल रूप से वाइफ नहीं है। जमानत के अंदर भी आप देखेंगे सीमा हैदर ने जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत ली है उसके अंदर अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ। यहाँ सीमा तलाक लेना चाहती है गुलाम हैदर से, गुलाम हैदर नहीं देना चाहते, तो इसमें सीमा की कहाँ पर कम? सीमा ने आज तक कोई भी तलाक की पिटीशन पाकिस्तान में फाइल नहीं की है। अगर वो तलाक लेना चाहती तो उसको जानबूझ के वो भारत में आई है तो पहले उसको तलाक फाइल करना चाहिए था वहां पर कोई, या अगर तलाक नहीं मिली थी तो कम से कम तलाक की पिटीशन तो फाइल करती। कोई भी पिटीशन उसने तलाक की फाइल नहीं की है। ये तो उसको अपने बचाव के लिए वो बहानेबाजी कर रही है। तो अभी आप सीमा के बारे में बोल रहे थे इतने साल की उनको सजा दिलवाऊंगा, तो किस प्रकार का आप लीगली एक्शन लेना चाहते हैं आगे? देखिए, उसने इलीगल एंट्री जो करी है, जो सेक्शन 14 इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग जो ना वो अपराध है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। सुनने में आया है कि अभी चूंकि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उस पर रिपोर्ट सबमिट हो गई है कोर्ट में, उसकी कॉपी मुझे मिलना बाकी है। सुनने में आया कि उसने फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट किए हैं भारत के अंदर, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो उसके खिलाफ 420 का भी मुकदमा इसमें ऐड होगा और उसको कम से कम 5 से 7 साल की सजा जरूर होगी। तो बच्चों को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण किया गया, जबकि सीमा खुद लेकर आई है, कोई जबरदस्ती नहीं की गई, सीमा खुद बच्चों का धर्मांतरण करवा रही है, तो सचिन का कहाँ रोल है इसमें? देखिए, आपका ताल्लुक सचिन से है तो आप अपना ताल्लुक रखिए। जब आप प्यार में धर्म जाति पाति नहीं होता तो उन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है? उनके रिलीजन को चेंज क्यों किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 में एक कानून पास किया कि कोई भी व्यक्ति किसी का धर्मांतरण नहीं कराएगा, मंतावन नहीं कराएगा। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक गालिबन 427 एफआईआर हो चुकी है और 833 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये तो नाबालिग है, और नाबालिग को कोई धर्मांतरण कराता है, SC ST को या नाबालिग को या महिलाओं को प्रलोभन देकर के, लालच देकर के, मजबूर कर करके या फिर उन्हें गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, तो उसको 3 से 10 साल तक की सजा है और 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। ये भी सवाल तो ये भी उठता ना कि अभी हाल ही में भारत से अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान गई थी, नसरुल्ला से वहाँ पर शादी भी दिखाई, फातिमा नाम भी रखा गया, तो धर्मांतरण तो उन्होंने भी कराया था। आवाज आप वहाँ भी उठा सकते हैं ना, वो गलत मानेंगे आप पाकिस्तान की बात? देखिए, चूंकि मेरे पास वो केस नहीं आया था, अगर उसका पति मेरे पास आता तो मैं फिर उसके लिए बहुत बेहतरीन जो ना लीगल कार्रवाई करता, और वो मैंने सिर्फ मीडिया में पढ़ा था। लेकिन चाहे वो अंजू हो चाहे वो सीमा हो, जब तक वैलिड, चाहे वो ये एप्लीकेबल मामला हिंदुओं पे, मोमडन्स पे, सिख पे, ईसाइयों पे, दुनिया के तमाम और भारत के तमाम लोगों पे लागू है कि वो बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहले ही उसको डिवोर्स लेनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी पहले पति से, उसके बाद मुस्लिम समाज की लेडी को भी पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लीगली कहीं भी शादी कर सकते हो। आप तो कानून के जानकार है, कानून को मानने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के कानून पर यकीन करना चाहिए? क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस ने भी अपना काम किया, तो कहीं आप चूक मानते हैं कि गलती को छिपाने की आप यकीन क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हम तो यकीन कर रहे हैं, हम तो सजा दिलाएंगे।
हम तो सरकार ने जो मुकदमा दर्ज क्या किया, सजा दिलाएंगे आप? उसको कम से कम 5 साल की सजा दिलाएंगे कि वो भारत में एंट्री क्यों की है इलीगल, और उसने इन बच्चों के जीवन को भी स्पॉइल कर दिया, इन्हीं के सहारे से उसको यहाँ पर एंट्री लेके आई। तो ये कह रहे कि उनसे बेहतर जीवन है इनका। एक बात बताइए आप, भारत में बहुत सारे जो है भारत में बहुत सारे जो है पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और वो हिंदू समाज के लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना जीवन ये अच्छा है, ठीक है, वो भारतवासियों के लिए है ना, इसका मतलब तो आप पाकिस्तान के सभी बच्चों को ले आओ फिर यहाँ, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें तो भारत की सीमाओं के अंदर भारत के लोगों की जिम्मेदारी है ना। नहीं, सीमा बोल रही ना कि अच्छी परवरिश हो रही है, पाकिस्तान से अच्छी परवरिश कर रही है सचिन। परवरिश कर रही है तो उसका तरीका तो अडॉप्ट करना चाहिए था, पहले डिवोर्स लेना चाहिए था, और जो गार्जियनशिप के तहत अपने आप को डिक्लेयर कराती कि भाई मैं इनकी सिंगल गार्जियन हूँ, उसके बाद लेके आती। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, कानून को रास्ता अडॉप्ट ठीक नहीं किया गया ना। तो कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? सीमा उड़ा रही है। सेक्शन 11A क्या कहती है, फॉरेनर्स एक्ट की क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप फॉरेनर्स अगर के खिलाफ अगर कोई FIR होती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कोई रील नहीं बना सकता, वो फिल्म नहीं बना सकता, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकता, जनरल पब्लिक पे पोस्ट नहीं कर सकता, टेलीविजन पे नहीं दे सकता, उसके बावजूद वायलेशन किया जा रहा है। सेक्शन 11A में आप देखिए, इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 में क्या कहती है, तो ये तो वायलेशन ही तो हो रहा है। कौन करा रहा है वायलेशन? आप जब संपर्क में आए उनके वकीलों से या पाकिस्तान में, तो उनकी क्या कुछ मांग है? गुलाम हैदर की सीमा की वापसी भी चाहते हैं या सिर्फ बच्चों की कस्टडी? देखिए, सीमा की वापसी तो बाद की बात है ना, पहले तो 5 साल की सजा होगी उसको, उसके खिलाफ FIR दर्ज है, पहले 5 साल की सजा होगी। जब वो 5 साल पूरा कर लेगी तो फिर ये फॉरेन पॉलिसीज में है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको न्यायालय द्वारा कोई सजा दी जाती है, उसके बाद सजा भुगतने के बाद वो भारत सरकार उसको डिपोर्ट करेगी। आप तो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे कि धर्मांतरण के कानून भी बनाए गए, इनको फॉलो नहीं कर रही है। हरियाणा से गिरफ्तार किए गए, वो भी आपकी कानूनी सहायता नहीं की पुलिस ने, उसमें भी आपने? हरियाणा सरकार पर कोई सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल नहीं, ये सवाल उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर है जिसने कमियां की हैं, जिसने लापरवाही बरती है। हरियाणा सरकार ने तो इस मामले में कोई इंटरफेयर किया नहीं, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने जो कमियां की हैं, लीगल कमियां, एक वकील होने के नाते जो उसने कमियां की हैं उनको मैंने उजागर किया है। क्यों डिले किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब तक जांच पूरी नहीं की, चार्जशीट फाइल नहीं की। 173 की सब सेक्शन 2 CRPC के तहत चार्जशीट फाइल होती है, वो अब तक फाइल नहीं की गई। 7 महीने 20 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। उसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में उसको अरेस्ट किया गया, तो आज कहाँ है जांच? क्यों नहीं किया गया? जब उन बच्चों को रिकवरी किया गया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 59 एरिया से, उसको जो रिकवरी किया गया, उनको रिकवरी किया गया, सीमा को अरेस्ट किया गया 3 तारीख 7वां महीना 2023 में, जबकि FIR जो है रबूपुरा थाने में दर्ज की गई 4 तारीख को। लेकिन जुडिक्शन जो बनती है वो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की बनती है। अगर पहले से FIR दर्ज थी तो बाद में कहीं से भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने के बाद अगर FIR आप करते हो तो जुडिक्शन वहीं की बनेगी जहां से आपने उसको अरेस्ट किया है। तो ये बल्लभगढ़ के जुडिक्शन बनती है कानूनी रूप से, और उन बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया। तो जब बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया, तुरंत प्रभाव से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको सूचना दी जानी चाहिए थी फरीदाबाद को, और वहीं के सरकारी अस्पताल में तुरंत प्रभाव से उनका सरकारी मेडिकल होना चाहिए था, सीमा का मेडिकल होना चाहिए था, उनके 4 बच्चों का मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। कल को हमारे ऊपर, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कानून को पालना करना चाहिए था कि कल को हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती है जांच के ऊपर। क्यों उनका मेडिकल नहीं कराया? वहां पर मेडिकल होना चाहिए था, और जब उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, उस वक्त कोर्ट में पेश करने से पहले भी दोबारा मेडिकल होना चाहिए था। फाइनली आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? सीमा भी देख रही होगी आपको कि क्या बिना कानूनी कार्रवाई के अगर बच्चे वो गुलाम हैदर को सौंपती है तो इस कार्रवाई से बच सकते हैं? देखिए, वो बायोलॉजिकल फादर है तो वो अपने बच्चे मांगने का अधिकार उसको है, क्योंकि बिना तलाक लिए ये इलीगल रिलेशन में रह रही है। ये कोई लीगल, ये अपने आपको कहती है मेरा पति परमेश्वर है, वो बोलती है ना कि तलाक तो दे दिया था गुलाम हैदर ने, नहीं, 3 तलाक। नहीं, अगर कोई तलाक नहीं दिया, तलाक अगर दे दिया था तो पासपोर्ट के अंदर वाइफ ऑफ जो है ना गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जमानत 7/7/2023 को जो ऑर्डर हुआ उसके अंदर जो जमानत याचिका फाइल की सीमा ने, उसके अंदर अपने आपको गुलाम हैदर की बीवी दिखाया। क्यों नहीं दिखाया उसमें तलाकशुदा? उसके अंदर कोई लिखी एप्लीकेशन, कोई प्रूफ नहीं है। एक मैरिज सर्टिफिकेट उससे रिकवरी हुआ, उसके अंदर उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है, पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जब तलाक हो जाती है तो पासपोर्ट के अंदर पति का नाम कटवा करके फादर का नाम आता है। सीमा तो बोलती है 4-5 साल से ताल्लुक ही नहीं था, कई सालों से गुलाम बात नहीं करते थे, दूसरी कंट्री में थे, कोई रिश्ता नहीं था, तलाक भी दे चुके थे। तो आपकी बात हुई तो वहां पर क्या? ये सब झूठ फैला रही है। वो कह रही है 4-5 साल से अगर ताल्लुक नहीं था तो उसकी पहली बेटी 3 साल की है। आप खुद ही समझदार हैं। पहली बेटी जो है 3 साल की, दूसरा बच्चा 4 साल का, तीसरा बच्चा 5 साल का, और चौथा बच्चा 6 साल का। और बहुत सारे सबूत है मेरे पास, मैंने मंगाए हैं कि जो गुलाम हैदर इसको हर महीने जो है पैसे भेजता था, उसका रिकॉर्ड है पूरा। तो फाइनली तैयारी क्या है आपकी आगे? तैयारी ये है कि इसको सजा कराएंगे 5 साल की। इसने भारत की सीमा में जो एंट्री करी है गलत तरीके से, सीमा मीना कह लीजिए, उसके साथ साथ काफी बड़े बड़े वकील भी। नहीं, कोई भी चैनल को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि कोई भी चैनल, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम्बल लीगल रिक्वेस्ट है, ये कोई धमकी नहीं है, ये पोलाइट हम्बल, इट्स माय पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑल मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि सीमा को कोई भी, मेरी ये आवाज, मेरी ये बात सुनने के बाद सीमा को कोई भी सचिन की वाइफ नहीं लिखेगा, ना ही किसी बाइट में डिनोट करेगा। लेकिन वो सोशल मीडिया हर जगह पर सीमा ये, सीमा वो, सीमा ये, नहीं, वो गलत है। और जो 19 तारीख को जेवर कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में भी
ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा को हैदर की वाइफ माना है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, अगर कोई व्यक्ति इसको सचिन की वाइफ लिखता है तो मैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो देखकर सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों गुलाम हैदर बहुत जल्द अब इंडिया को आएंगे अपने बच्चों को वापस लेने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।